हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मज़े में। चलिए, हम लोग जैसा आप लोग को पता होगा कि हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल फार्मेसी का हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। तो आने इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। एक ही पार्ट में, बहुत छोटा सा चैप्टर ये भी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। इसमें देखो क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। क्या पढ़ेंगे? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? रेडियो फार्मास्यूटिकल का स्टोरेज, डिस्पेंसिंग क्या हो सकता है, डिस्पोजल क्या हो सकता है रेडियो फार्मास्यूटिकल का। बस तीन ही चीज़ पढ़ना है इसमें, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग और डिस्पोजल। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक। बिना किसी देरी के हम पढ़ लेते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल। देखिए, रेडियो फार्मास्यूटिकल ऐसे फार्मास्यूटिकल होते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होंगे आपको पता ही होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उसी के जो आइसोटोप होंगे, यानी जिसकी जो क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और उसका जो क्या होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं और डिफरेंट होते हैं, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। ऐसा आपको पता ही होगा। तो वे शामिल होते हैं। इन्हें डायग्नोसिस या थेरेपी में यूज किया जा सकता है। मतलब किसी बीमारी का इलाज से पहले जो उसकी जांच की जाती है उसमें, और साथ में उस बीमारी को ठीक यानी उसका उपचार करने में इसका यूज किया जाता है रेडियो फार्मास्यूटिकल का। आप लोग सुने होंगे, किसी जैसे मशीन होगी, मान लीजिए आपको एक्सरे करवाना है। जो एक्सरे में होता है, एक्सरे ये क्या है, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट के थ्रू होता है, ठीक। तो डायग्नोस्टिक पर्पज में इमेजिंग के लिए होता है, मतलब इमेज जनरेशन के लिए क्या होगा, इमेज जनरेशन करेगा, मतलब आपकी बॉडी के लिए इमेज बनाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, अब जैसे एक्सरे का जो क्या होता है कि इमेज ही होता है, सीटी स्कैन क्या होता है कि इमेज ही होता है, एमआरआई क्या होता है किसके इमेज ही होता है। तो इसमें क्या होता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का यूज किया जा रहा है। किसका? रेडियो एक्टिव आइसोटोप के यूज किए जाते हैं। समझ में आया यहाँ तक? थेरेपेटिक पर्पज के लिए भी यूज हो सकता है। यह कैंसर और हाइपर थायराइडिज्म डिजीज में काम आता है। अगर मान लीजिए उसको थायराइड की दिक्कत हो गई है और कैंसर की दिक्कत है, तो उसकी इलाज के लिए भी रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज किया जा सकता है। समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके जैसे, रेडियो फार्मास्यूटिकल में रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं। साथ ही फार्मास्यूटिकल कैरियर होते हैं। यूज करते समय पेशेंट और स्टाफ की सेफ्टी सबसे ज़रूरी होती है, यानी इसको बहुत सावधानी से यूज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं। क्लियर? हैंडलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल को हैंडल कैसे करना है। देखिए, हैंडल करने के लिए सबसे पहले आपको ग्लोव और लैब कोट आपके पास होना चाहिए। हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लोव्स, लैब कोट, आई प्रोटेक्शन पहने, इसको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड से रिलेटेड है, ठीक। यूज की बात, यूज लेड शील्ड को यूज करें, यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में मिनिमाइज करने के लिए लेड कंटेनर शील्ड का यूज करें। ऐसा ना हो कि उसको प्लास्टिक में हाथ से उसको टच कर रहे हैं, क्या कर रहा है, लेड शीशे की कांच, उसको यूज करना चाहिए जिससे आपका जो टच हो उसके साथ क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो। क्लियर? वर्क इन कंट्रोल्ड एरिया, यानी डेस्टिनेटेड रेडियो फार्मेसी एरिया में ही काम करें, यानी एक ऐसा अलग से कंट्रोल एरिया हो जहाँ पे सिर्फ रेडियो फार्मास्यूटिकल का काम होता हो, दूसरे चीज़ों का नहीं। यानी तो वहीं बार बार आप जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको एक कंट्रोल्ड एरिया में करना चाहिए। आगे, यूज टूल्स, यानी सीरीज और टैंक, स्वीट्स, ट्वीजर्स हैंडलिंग करें और डायरेक्ट कांटेक्ट से बचें। इन सबको डायरेक्ट आपको कांटेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इनको टच नहीं करना है। किसकी मदद से टच करेंगे? ग्लोव्स पहनेंगे और लैब कोट पहनेंगे। आज प्रोडक्शन अच्छे से प्रॉपर इसको हमको करके तब इसको यूज करना है। क्लियर? मिनिमाइज टाइम, मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है, टाइम को कम से कम वहाँ तक भी देना है रेडियो एक्टिव के एलिमेंट के पास, और मैक्सिमम डिस्टेंस रखना है। रेडियो एक्टिव मटेरियल के पास समय कम बिताएं और संभव हो तो डिस्टेंस मेंटेन करें, ठीक। ये है हैंडलिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। स्टोरेज की बात करें, जब हैंडलिंग करने में इतनी समस्या हो रही है तो इसको स्टोर भी ऐसे जगह पर करना पड़ेगा जहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते हों। सही बात है। जैसे डेसिग्नेटेड सील्ड स्टोरेज एरिया में रखें, यानी एक ऐसे एरिया में जहाँ डिसाइड हो यहाँ पे ये चीज़ें रखा जाता है और वहाँ पे दूसरा कोई न जाए। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के अनुसार स्टोर करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसके साथ रिएक्शन करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। एक्सपायरी और
एक्टिविटी डीके का ध्यान रखना है, यानी कब इसका एक्सपायरी हो रहा है, कब इसकी एक्टिविटी अगर डीके हो गई है, ख़राब हो गई है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। सेग्रीगेशन रेडियो एक्टिव ड्रग फ्रॉम नॉन रेडियो एक्टिव ड्रग, हमेशा रेडियो एक्टिव ड्रग को नॉन रेडियो एक्टिव ड्रग से अलग रखना है, एक साथ नहीं रखना है। क्लियर। अगले है डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, यानी सही तरीका क्या हो सकता है इसको डिस्पेंस करने का, इसको देने का। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन को डबल चेक करें, प्रिस्क्रिप्शन को 2 बार चेक करना होगा कि हाँ ऐसा लिखा है कि नहीं। डोज प्रिपरेशन एसेप्टिक टेक्निक और रेडिएशन सेफ्टी का पालन हमेशा करना है। डोज पेशेंट को लेवल और एक्यूरेटली मेजर्ड फॉर्म में देना है, ऐसा ना कि कम ज़्यादा दे दें, जितना है लेबल करके एक्यूरेटली देना है। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, पेशेंट का नाम, डोज, डेट, टाइम और रेडियो कौन सा न्यूक्लियाई आप उसको दे रहे हैं, साथ में स्टाफ का सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। क्लियर। यह है डिस्पेंसिंग करने का तरीका। डिस्पोजल की बात कर लें, यानी डिस्पोजल करने का क्या तरीका होगा, इसको कैसे आप डिस्पोज कर सकते हैं। देखिए, आप जिस पहले भी पढ़े होंगे, देखिए पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल जो भी है इसको येलो प्लास्टिक बैग में रखा जाता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल वेस्टेज को येलो कलर प्लास्टिक बैग में रखकर सेपरेट एरिया में जमा करते हैं। सेग्रीगेशन यानी सॉलिड वेस्ट लिक्विड से अलग करते हैं और लिक्विड वेस्ट को लिक्विड से अलग रखते हैं। ठीक। लेबलिंग की बात करें, बैग पर रेडियो एक्टिव सिंबल लगाएं, यानी उस बैग पर रेडियो एक्टिव का सिंबल लगाएं जिससे पता चले हाँ ये रेडियो एक्टिव इसमें जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। डेंजरस टैग, उस पर डेंजरस टैग लगाएं, यानी कोई इसको टच न करे, इसको छुए न। सीलिंग, बैग को फुल होने पर सील करें, सील किए हुए बैग को क्लियर प्लास्टिक बैग में डालें। ठीक। मूव टू स्टोरेज, यानी सील्ड बैग को वेस्ट स्टोरेज एरिया में सुरक्षित स्थान पर रखें। ठीक। जो सील्ड बैग है उसको सुरक्षित स्थान पर, खराब जहाँ पे स्टोरिंग एरिया रखा जाता है, खराब एक्सपायर दवा रखा जाती है वहाँ पे इसको रखना है। क्लियर। टाइप्स ऑफ डिस्पोजल की बात करें, कुछ डिस्पोजल होते हैं, तरीके होते हैं इनको डिस्पोज करने को ख़त्म करने का, जैसे इंसेरिनेशन। इंसेरिनेशन का मतलब होता है जलाना। रेडियो एक्टिव वेस्ट को हाई टेम्परेचर पर इंसेरिनेट जलाया जाता है। एडवांटेज, वॉल्यूम कम होता है और पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन वाटर में डालें। कुछ शॉर्ट लिविड लिक्विड रेडियो एक्टिव वेस्ट को वाटर बॉडी में सेफली डाइल्यूट करके डिस्पोज किया जाता है। यूज मोस्टली शॉर्ट हाफ लाइफ आइसोटोप, ऐसे आइसोटोप जिनकी हाफ लाइफ बहुत, यानी जिसकी जीवन शैली बहुत कम होगी, उनको हम वाटर बॉडी में भी उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। बट कैसे? डाइल्यूट करके मतलब उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऐसा पानी या ऐसा चीज़ें मिला दें, जिससे सॉल्वेंट मिला दें जिसका जो उसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक। यानी उसकी कंसंट्रेशन को हम कम करके बहा सकते हैं। बोरियल मतलब दफनाना, उसको खन के दफना सकते हैं। रेडियो एक्टिव सॉलिड वेस्ट को सॉलिड ट्रेंच में दफनाया जा सकता है। यूज लो लेवल वेस्ट के लिए, यानी अगर कम मात्रा में है तब, बहुत अधिक मात्रा में है तो उसको दफनाना सही नहीं है। ठीक। डीप बेरियल यानी गहरा दफन कर सकते हैं। हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को डीप अंडरग्राउंड स्टोरेज में दफन किया जा सकता है। सिक्योर और लॉन्ग टर्म आइसोलेशन सुनिश्चित करता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, दफना सकते हैं। रिसाइकल एंड रीयूज, हो सकता है कुछ रेडियो एक्टिव को हम रिसाइकल कर सकें, यानी फिर से उसका इंडस्ट्री में यूज के लिए रीयूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सर्टेन आइसोटोप फ्रॉम एक्सपायर्ड किट, जो एक्सपायर्ड किट से जो भी आइसोटोप है उससे कुछ निकाल लिया जाता है और उनको फिर वापस से यूज किया जा सकता है। ठीक। अब आगे देखेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल में रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है? सेफ हैंडलिंग करने का तरीका सबको बताना है और खुद भी करना है, यानी लेड कंटेनर में रखना है ग्लास के, प्लस ग्लोव यूज करना है। प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में हैंडल करना है। मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर से खुद को अपने स्टाफ को क्या करना है, दूर रखना है, यानी कम से कम समय देना है जो भी रेडिएशन है वहाँ पे। ठीक। इसलिए देखोगे जो एक्सरे करते हैं क्या, पेशेंट को सुलाने के बाद दूर चले जाते हैं, वहीं खड़े नहीं रहते हैं, दूर चले जाते हैं। ठीक। देखे होगे। आगे स्टोरेज मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव ड्रग को डेस्टिनेटर सील्ड स्टोरेज एरिया में रखकर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है। एक्सपायरी और डीके टाइम को मॉनिटर करना है, हमेशा उसको चेक करवाना है। क्लियर। आगे डिस्पेंसिंग एंड लेबलिंग, उसको डिस्पेंस करना है एक्यूरेट डोज के हिसाब से। सेप्टिक प्रिपरेशन रखना है, यानी कोई इसमें कंटामिनेशन ना हो जाए, और साथ में
ड्रग को करेक्टली लेबल करके पेशेंट को स्टाफ सेफ डिस्पेंसिंग करना होगा, यानी जो बहुत सुरक्षित तरीके से उसको डिस्पेंस करे। अगली बात, डॉक्यूमेंटेशन उसको रिकॉर्ड बना के रखना है, यानी पेशेंट का नाम, डोज और कौन सा रेडियो न्यूक्लियाइड, डेट, टाइम, सब ये सब चीज़ें उसको कंट्रोल करना है। डिस्पोजल करना है सुपरविजन में, यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल वेस्ट को सेग्रीगेशन कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं, लेबल करेंगे, डिस्पोज करेंगे सुपरविजन में। रेगुलेटरी गाइडलाइन, किसके लोकल रेडिएशन सेफ्टी प्लान, जो भी नियम है उसके गाइडलाइन के अनुसार उसको पालन करते हुए उस रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल को डिस्पोज करना है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करेंगे, यानी लोगों को एजुकेट करेंगे, उसको ट्रेनिंग, यानी नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ को रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में, हैंडलिंग के बारे में बताएंगे, वो कैसे उसको सेफ्टी उसको हैंडल कर सकते हैं। साथ ही इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में भी एजुकेट करना है। क्लियर? यहाँ तक अपना देखिए, यहाँ तक हो गया। आगे है मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी। मॉनिटर करना है और उसके बाद सेफ्टी पर भी ध्यान देना है, पेशेंट की सेफ्टी, एडवर्स रिएक्शन, कंटामिनेशन, इंसिडेंट रिपोर्ट करना होता है, ताकि रेडिएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें। मतलब जो भी रेडिएशन सेफ्टी के जो भी प्रोटोकॉल हैं उसको क्या करें, इम्प्लीमेंट करना है, उनको बताना है, उनको चीज़ें मनवाना है। ठीक, एग्जाम्पल आप कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल के एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी तक हमने देखा रेडियो फार्मास्यूटिकल, आप देखेंगे कुछ उसके एग्जाम्पल। जैसे डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, डायग्नोस्टिक के लिए यानी इमेजिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, बीमारी का पता लगाने, जैसे टेक्नीटियम 90M यूज किया जाता है यूज इन बोन, हड्डी के स्कैन के लिए, कार्डियक इमेजिंग में, थायराइड इमेजिंग में, और फ्लोरीन 18 यूज किया जाता है PET स्कैन में, पेट स्कैन में। आयोडीन 123 यूज किया जाता है यूरिन थायराइड इमेजिंग में। ठीक, और कुछ इलाज के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे थेरेपेटिक रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं, जैसे आयोडीन 131 हाइपरथायराइडिज्म में या थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। या ट्रियम को यूज किया जाता है लीवर कैंसर थेरेपी में। स्ट्रोनियम को यूज किया जाता है पेन रिलीफ इन बोन मेटासिस में। ठीक, कंबाइंड डायग्नोसिस थेरेपी यूज किया, जैसे ल्यूटेनियम 177 यूज इन टारगेट कैंसर थेरेपी में। जो भी टारगेट कैंसर सेल है उनको डिस्ट्रॉय करने, उनको नष्ट करने में इसका यूज किया जाता है। ये हैं अपने कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल। हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, हमने आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट में समझा दिया है। आप इसको 2 बार 3 बार इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जहाँ ना आपको समझ में आए आप हमको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक, ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, हम वापस से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको पूरे सब्जेक्ट को आपको लेक्चर नोट्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका कंडीशन है ये, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सके। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।